इस प्रकार से सज्जनों, आगे एक दिन की बात है, जब 3 महीना का बेला बीती है तो कन्हैया ने करवट बदली है। नंदरानी ने गोपिकन को बुलाए करके फिर से बधाई बजवाई। कन्हैया सोए गए, उनके पालने को लेकर के शकट के नीचे रख दियो है। और उसी समय हिरण्याक्ष का एक पुत्र था, उत्कच जिसका नाम था, और वह कंस की आज्ञा से मारने के लिए आया था। भगवान ने अपने चरण को बढ़ा करके रोते हुए ही अपने चरण को बढ़ाया, उस अधम पापी राक्षस का चरण प्रहार करके संहार किया है। जो ही प्रभु ने चरण प्रहार किया है, शकट भंजन हो गया, टूट गया, और शकट में रखे हुए अनेक प्रकार के भांडे पात्र सब खड़खड़ा करके इधर उधर गिर गए हैं और फूट करके नष्ट हो गए। सब गोपिकाएं जो बधाई बजाए रही थी, गाए रही थी, सब भयभीत होकर के भागती भागती आई हैं श्याम सुंदर कन्हैया के पास। लल्ला को लेकर के गोदी में अनेक प्रकार का दुख करने लगी, रोने लगी यशोदा। ये कैसे उत्पात हो गयो, ना तो भूकंप आयो, न तो कोई बवंडर आयो, न कोई राक्षस दिखाई दे रहो है, ये शकट कैसे टूट गयो है। कुछ ग्वाल बाल छोटे छोटे आंगन में वहीं खेल रहे थे, उन्होंने श्याम सुंदर के चरण बढ़ाने वाली लीला को देख लिया था। तब उन्होंने कहा, मैया मैया, बाबा बाबा, मैं सच में बताऊं ये भंजन कैसे भयो, शकट को कहाँ बताओ कैसे भयो, शकट कैसे टूट गयो। कहा ये जो तेरा लल्ला है, यानी अपने चरणन से शकट को तोड़े है। लेकिन किसी को उन बच्चों की बात पे विश्वास ना आए भयो। रुदताने न पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः। लेकिन उन बड़े बड़े ग्वाल बालों ने, गोपिकाओं ने उन छोटे छोटे बच्चन की बातन पे विश्वास नाए कियो। क्यों? क्योंकि इतना छोटा सा 3 महीना का बालक कितना बड़ा होगा? 3 महीना का बालक अधिक से अधिक इतना ही बड़ा होगा, एक हाथ का, और उसके चरण इतने ही बड़े होंगे छोटे से, और इतना ऊंचा ये शकट, और नीचे पालने में लेटा हुआ लल्ला, इसका चरण वहां कैसे पहुंच सकता है? न ते सद्धरे गोपाह बाल भाषितमप्युत। उन छोटे छोटे बच्चों की बात पर श्रद्धा नहीं की, क्योंकि भगवान की महिमा को वो अभी जानते भी नहीं है कोई। इस प्रकार से आगे 6ठे महीना एक घटना घटती है। कंस के द्वारा भेजा गया एक तृणावर्त नाम का दैत्य आता है और बवंडर रूप धारण करके आया है, और बालकृष्ण को उठा करके उड़ा करके आकाश में ले गया। भगवान ने मुष्टि प्रहार करके उसके सिर को फोड़ दिया, वध कर दिया, और वह भी नीचे आ गया है। भगवान उसके साथ नीचे आ गए हैं, और इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का भी संहार किया। दुष्ट निकंदन भगवान के जय। या के अनंतर कन्हैया बिकैया बिकैया चलवे लगे हैं। दाऊ जी महाराज भी आपस में खेलते हैं बिकैया बिकैया चल करके, अनेक प्रकार की लीलाएं, बाल लीलाएं